मैसेज वगैरह करती हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम क्लास स्टार्ट कर सके बच्चा। ओके, वेरी गुड गुड, मतलब सभी को आ रही है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 ज्योमेट्री का चैप्टर है ना। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने देखा था रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा किरण क्या होती है। थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास में हम नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे। पहले तो थोड़ा कंपास, थोड़ा सा हम डी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टर, कि हम कोण उससे कोण को कैसे माप सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस पे जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कोणों के प्रकार, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, जो आप सभी को भी पता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कॉपी पेंसिल लेके बैठना बेटा, मैथ्स बिना कॉपी पेंसिल के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, अगर रूल्स की बात करें बेटा, वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, लिख देते हो। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, जितने बच्चे, सबका आंसर मेरे पास आना चाहिए। 3 डॉट पे जाना है, पोल्स में जाना है, सॉरी 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, वहां से आप पोल्स में पहुंच जाओगे, है ना। फिर एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स हैं वही हमारे रूल्स है, कुछ न्यू नहीं है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है। जल्दी से समराइज करते हैं इसको, छोटा सा देखते हैं। देखो मैंने आप सभी को क्या बताया था कि जो रेखा होती है बेटा, वो क्या होती है, दोनों तरफ से वो बढ़ती रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता, है ना। रेखा, कोई भी रेखा होगी वो आपकी दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, इधर से भी बढ़ेगी इधर से बढ़ेगी, तो कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, या अंत उसका। ठीक है, किसी भी रेखा को आप कैसे दिखाते हो, 2 एरो से दिखाते हो। 2 एरो क्या दिखा रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, किसी भी रेखा की बेटा सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं इस रेखा को ए और बी नाम दे देती हूँ, ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी बेटा, ए बी और उसके ऊपर 2 एरो लगा दिए ऐसे, तो ये हमें दिखाता है कि हम रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था, अगर मेरे पास एक रेखा है बड़ी, उसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, खंड ले लिया, तो वो कहलाता है रेखाखंड। जैसे मेरे पास एक तार है बहुत बड़ी, उस तार में से छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड के बेटा कितने अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शुरुआती बिंदु और इसे हम बोलते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है, ए और बी, अब इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था रेखाखंड का एग्जाम्पल बहुत सारे, पेंसिल ले लो, है ना, धागे, अगर मैंने एक टायर लिया है तो तार का एक टुकड़ा तोड़ लो, है ना, वो ले लिया, या फिर आपने वो माचिस की तिल्ली जो होती है ना, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी क्या है, रेखाखंड के एग्जाम्पल है। लकड़ी का टुकड़ा हो गया, इसे हम कैसे लिखते हैं, ए बी और इसके ऊपर ऐसे 2 डॉट, क्योंकि 2 अंतिम बिंदु है तो 2 डॉट होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने देखा था किरण क्या होती है। मैंने आपको बताया था किरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सोचो माइंड में, क्या होगा, सूरज की किरण, जिसका एक शुरुआती बिंदु होता है, मतलब कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे सूरज की किरण आपकी सूरज के वहां से तो स्टार्ट हो रही है ना, सूरज से स्टार्ट हो रही है, जहां काटा रही है वो अंतिम अनंत तक जा रही है। कोई आपको पता, देखो आप ऊपर से देखते हो सूरज की किरणें आ रही है, कहां तक जा रही है आपको नहीं पता लगती, है ना। तो इसका लिए हम इसको लिखते हैं, एक तरफ से आरंभ है और एक तरफ से वो अनंत तक जा रही है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं किरण। और किरण का एक और एग्जाम्पल है टॉर्च। टॉर्च की जो लाइट होती है, आप अंधेरे में मारो, जितनी दूर तक ऐसे करोगे उतनी दूर तक रेज उसकी जाती है, किरण जाती रहती है। तो निकल कहां से रहा है, शुरुआती बिंदु कहाँ है उसका, वो टॉर्च है, और जा कहां तक रही है बेटा, वो अनंत तक जा रही है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी थी बेटा, अच्छे से क्लियर हुई है, यस और नो। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में,
फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे पोल में। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। किसी को भी डाउट है ना, ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। एन लिख दो। किरण वाला दोबारा से बता दो। कौन सा वाला बेटा? किरण वाला। किरण वाला, अच्छा। देखो सूरज देखा है ना, सूरज सबको पता है, सूरज की जो किरण है, सूरज की जो किरण है वो कहाँ से निकल रही है? सूरज से निकल रही है, तो वो कहीं से तो स्टार्ट हो रही है ना, शुरुआत हो रहा है, इसीलिए इसका शुरुआती बिंदु तो होता है। ठीक है बेटा, शुरुआती बिंदु तो होता है। अब जा कहाँ तक रही है? आप किरण को देख थोड़ी सकते हो कहाँ तक जाती है सूरज की किरण। अगर आप ऊपर छत पे बैठो, छत तक आपको ऊपर आई है, नीचे तक भी जाती है, मतलब उसको कोई अंत नहीं है ना। इसे हम बोलते हैं किरण, जिसका एक शुरुआती बिंदु तो होता है और दूसरे में अनंत तक जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा क्या बताया हमने आपको? दूसरा मैंने आपको बताया कि टॉर्च, है ना, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ तक जा रही है उसकी रेस, है ना, तो अनंत तक हम बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये किरण है जो एक तरफ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी अनंत तक जा रही है। तो एक तरफ एरो आता है और एक तरफ डॉट आता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चा पोल में, फिर पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है। वो कहता है निम्न में कौन एक रेखाखंड है? ठीक है, इन चारों को आपको देखना है और बताना है रेखाखंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को पता है ना, कौन सा इसमें से एक रेखाखंड है। चलो बेटा थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोगों के हाथ लग जाता है और आपका माइक ऑन हो जाता है, तो थोड़ा यूज करते हुए ध्यान रखो बेटा। हाँ, कर दिया मैम। वेरी गुड। सभी करेंगे, ठीक है, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा रेखाखंड बताना है, रेखा नहीं पूछा मैंने, पूछा है निम्न में कौन एक रेखाखंड है। ठीक है, इन चारों मैम को और देखो कौन सा एक रेखाखंड है। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। हाँ जी बेटा, मुझे पता लगा, वेरी गुड, जाइएगा जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल को क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, ठीक है। वेल डन। वेरी गुड बेटा, सभी ट्राई करेंगे आपके अकॉर्डिंग, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अगर पहले वाला देखो, इसमें 2 एरो है, यहाँ मतलब ये इधर भी बढ़ सकते हैं इधर भी बढ़ सकते हैं, इसका मतलब तो ये रेखा है, क्योंकि रेखा के ही दोनों तरफ से बढ़ती है। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो रेखा है। सी ऑप्शन देखोगे तो एक तरफ से वो शुरुआत हो रहा है और दूसरी तरफ से वो अनंत तक जा रही है, ये तो किरण है ना। अगर मैं आप ऐसे देखूं तो कौन सा मैच कर रहा है? रेखाखंड क्या होता है? जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, एक शुरुआती एक अंतिम। तो बी ऑप्शन बच्चे सभी का करेक्ट है, जितने भी बच्चों ने लिखा है बी बिल्कुल करेक्ट है। रेखाखंड का मतलब ही होता है बेटा किसी भी वायर का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम क्या देखेंगे, जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा देखा था कि आप डी का यूज कैसे करते हो। ठीक है, सभी को आता है डी, जिसे हम प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, जिसे हम चांदा भी बोलते हैं ना, सबने देखा है, सबको पता है।
क्या होता है, जिससे हम कोण का माप करते हैं। कोण को मापने के लिए किस मापक का यूज किया जाता है, डिग्री का। हम किसे बोलते हैं, डिग्री। जैसे एक लाइन है, एक रेखा को हम किससे, सेंटीमीटर में दिखाते हैं, मीटर में दिखाते हैं, ऐसे ही कोण को आप किससे दिखाते हो, डिग्री में दिखाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कोण को हम नापते कैसे हैं। बेटा ध्यान से देखना, आप मोस्टली सभी को पता है कि आपके पास मान लो मुझे इसे नापना है, ये कितने डिग्री का कोण है, तो मैं क्या करूंगी, अपना डी लूंगी, लेंगे, मतलब हम अपना डी लेंगे और उस डी को कहाँ रखेंगे, उसके बीच में से या शीर्ष के ऊपर, सेंटर को यहाँ पर रख देंगे, है ना। जो आपका ये डी है, इसके बीच का जो हिस्सा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच को इस शीर्ष के ऊपर रख देंगे, जो दो भुजाओं के का जो शीर्ष होता है वहां पर। ठीक है, और उसके बाद जो ये भुजा जा रही है, ये वाली भुजा, इस भुजा को हम देखेंगे कि कितने डिग्री का कोण बना रही है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि ये 110 और 100 के बीच में है, तो मैं जब यहां से ऐसे जाऊंगी बेटा, तो 110, 100 के बाद क्या आता है, 101, 102, 103, 104, 105। अभी ये छोटा में बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो 5 के बाद है, एक मतलब 80 के बाद 5 और डंडे हैं, तो कितने डिग्री का हुआ ये, 105 डिग्री का। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चा। हम क्या करते हैं, चांदक के दोनों सिरे पर 180, 0 से 180 के बीच के दो स्केल होते हैं, हमें वह स्केल पढ़ना है जहां ओ बी 0 से के साथ मेल खाता है। मतलब समझो बेटा, अब आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रही होगी, मैम इसके ऊपर ना दो तरफ हमारे 0 से लेकर 180 लिखा हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 180 तक है, और फिर इधर से भी स्टार्ट है, तो हमें कौन सा लेना है। ठीक है, हमेशा याद रखो बेटा, जब भी आपकी जो नीचे वाली ये रेखा है, ये इस तरफ को होगी, है ना, और आप इधर रख रहे हो, तो हमेशा आप नीचे वाले जो ये हैं इनको लोगी। ठीक है, और जब भी आपका, या जब आपका भुजा जो है वो इस तरफ को होगी, मान लो इस तरफ को जा रही है नीचे वाली, और आपने डी यहां रखा, तब आप इधर वाले लोगे, ऊपर वाले। ऐसा क्यों, सिंपल सा लॉजिक याद रखो बेटा, आपको ये पता है 90 डिग्री का कोण क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सीधा स्ट्रेट, 90 से कभी भी इधर होगा तो 90 से छोटा ही होगा, और 90 से इधर होगा तो 90 से बड़ा होगा। तो अगर आप कहीं पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो पढ़ते हुए, तो वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर नहीं समझ पाए। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, हमने आपने दो तरीके के कोण देखोगे, मैं इसको दोबारा समझाती हूँ। देखो, आप ना दो तरीके के कोण देखोगे, कई बार आप इस तरीके से देखोगे, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, कभी आप ऐसे कोण देखोगे, कुछ इस तरीके के, है ना, दोनों तरफ से देखोगे ऐसे, इस तरफ फेस वाले। अब माप तो आप दोनों डी से सकते हो आराम से। ठीक है, कैसे मापोगे, अगर मैं बेटा इस वाले कोण की बात करूं, पहले वाले की, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये ओबी इस साइड जा रही है, कहां तरफ जा रही है, दाई तरफ, इस तरफ जा रही है। हमेशा याद रखो, आपने क्या रखना है, डी रखना है यहां पर, इसके ऊपर। ठीक है बच्चा, इसके ऊपर डी रखा, चलो मैं रख के दिखाती हूँ। मैंने रख दिया डी, ठीक है, सेंटर में यहाँ पर रखा। अब ये वाली भुजा देखो, ओ ए वाली, ठीक है, ओ ए कहां पर जा रही है, यहां पर जा रही है। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये तो 70 और 80 के बीच में जा रही है। नहीं, आपको कभी भी इस साइड जा रहा है जो रेखा, कौन सी वाले लेने हैं, नीचे वाले लेने हैं, 110 और 100। ठीक है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या से कौन सी लिए, 110 और 100। अब 100 और 110 के बीच में कितने का बनेगा ये, 5 और ऐड हो रहे हैं इसमें, तो कितने का हो गया ये, 105 डिग्री का। बेटा कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा हो रहा है क्या बेटा? एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो कृष्णन दलाल की आईडी से ना, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करना बेटा, अगर फिर भी नहीं दिखती तो मुझे बताना। ठीक है, यस, ठीक है। अब मान लो बेटा मुझे इसे देखना है, इस वाले को, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मुझे इस वाले को देखना है कि इसका कोण क्या, इसका कितने डिग्री का बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मान लो मैंने रखा, ठीक है,
कंपास, ठीक है, इधर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर नापना है, मैं ब्लैक वाला लेना बेटा, इग्नोर करना उसको। मान लो मुझे ये चेक करना है, ठीक है, ये डिग्री का। ठीक है, तो अब आपको ये नजर आ गया कि ये रेखा इस साइड जा रही है, तो आप कौन सा वाला लोगे? ऊपर वाले लोगे। ठीक है, ऊपर वाले लोगे, और दिख भी रहा है आपको कि 90 से ज्यादा का कोण होगा, है ना। चलो अभी देखेंगे, यहां से इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जाते रहे, 120 और 130 के बीच में बन रहा है बेटा ये। ठीक है, अब पास लेके जाओगे और इनको गिनोगे, 1 2 3 4 5, 120 और 130 में के बीच में 5 तक और जा रहा है ये, तो यानी कि 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, 125 डिग्री का कोण बना है ये वाला। ठीक है, और अगर मैं बेटा यहीं से आपको इस वाले कोण की पूछूं तो आप क्या बताओगे, कितने डिग्री का बन रहा है? आप इधर से देखोगे 50 और 60 के बीच में। ठीक है, यानी कि 55 डिग्री का। मेरी बात समझ आई बेटा, कैसे मापना है? क्योंकि मेरे पास, मैं आपको ऐसे प्रॉपर रख के नहीं दिखा सकती हूँ, है ना, तो मुझे ऐसे इमेज के थ्रू ही आपको दिखाना पड़ रहा है। तो मुझे जल्दी बताओ, आपको क्लियर हो रहा है माइंड में? नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और दिखूं, मैं और एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। 1 मिनट ना, स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो शायद मैं एक बार स्टॉप करके शेयर कर दूं तो दोबारा दिख जाए। ठीक है, अगर नहीं दिखती है फिर भी किसी को, तो मुझे बताना। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी देखो। ठीक है, अब दिख रही है बेटा कृष्ण दलाल की आईडी से जो बच्चा है, और बाकी बच्चों सबको आपको दिख रही है ना स्क्रीन? यस मैम। ओके ओके, ठीक है बच्चे। ठीक है, सो हम ना एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिख रहा है, सभी को एक कोण है ये मैंने बनाया है, आपको मापना है ये कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलो सभी बच्चे चेक करो और मुझे ना अपनी चैट सेक्शन में बताओ ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपके अकॉर्डिंग। दिख रहा है ना सभी को? ये वाली इधर बी सी इधर जा रही है और ये ए बी है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चों को समझ आता है। बेटा अपना अपना ऑनेस्ट आंसर देना जो आपको लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, 140 डिग्री। मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि मैं इधर गई, मैंने देखा कि इधर 130 और इधर 140, पूरा 140 पे है ये, यानी कि 140 डिग्री। अच्छा, यहीं पे बेटा मैं इसको घुमा दूं, अगर सोचो मेरे पास ना अब ये वाला है, कुछ इस तरीके, रेड वाला काउंट करना अब आप लोग। ठीक है, अब बताओ ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये जो रेड से बना रही हूं मैं, ये वाला। चेक करो सभी और मुझे बताओ। वेरी गुड। नहीं, ओके ओके, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी को? ओके, कपिल कुमार की आईडी से बेटा अनम्यूट करो जरा, कपिल कुमार की आईडी से, कपिल की आईडी से बेटा। चलो मिलके करते हैं बेटा एक बार। कपिल, कपिल ही है ना? हाँ, कपिल कुमार की आईडी से बेटा। आप 65 क्यों लिख रहे हो? कोई बात नहीं, आपने 105 लिखा ना, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कस करते ना। हाँ देखो, सिंपल है, मैंने यहाँ पर देखा कि इस तरफ जा रहा है 20 से, यानी कि मुझे अब दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 90 से तो छोटे का ही होगा, तो 80 वाला नीचे वाला तो हम नहीं लेंगे, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है 60 और 70 इसके बीच में, तो मैं ये गिन लूंगी, 1 2 3 4 5, तो 61 62 63 64 65 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना कभी भी, मैं एक टेक्निक बस इसलिए बता रही हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मेरे को ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है, सिंपल रखो आप। ठीक है, कि अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई 90 डिग्री से इधर जा रहा है तो बड़ा ही होगा, मतलब ऊपर बड़ा ही बनेगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का ही होगा, तो आपको वही नजर आ जाएगा कि आपको ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है। नहीं तो सिंपल रखो, इस साइड जा रहा है आपकी रेखा नीचे वाली, जिसको जहां पर आप डी रख रहे हो, तो आपको नीचे वाला लेना है, इस तरफ जा रही है तो आपको
अच्छा, अभी क्लियर हुआ बेटा या अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी भी क्लियर हुआ बेटा? मैं ना बस स्क्रीन पे बता पा रही हूँ ना, थोड़ा मुझे भी इसीलिए लग रहा है। हाँ, क्लियर हो गया? ठीक है, अगर अभी भी डाउट है बेटा तो मुझे बताओ, किसी को भी, नो इश्यू, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। क्लियर है सभी को? हो गया, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और लेते हैं। चलो अभी मान लो मैंने जो अब की बार बनाया हुआ है ना, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये वाला बताओ कितने डिग्री का होगा? बड़ा करती हूँ मैं स्क्रीन को आप लोगों के लिए। यस, चलो ये लास्ट लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है, चलो आपके अकॉर्डिंग ये कितने डिग्री का है? वेरी गुड, ये यस यस यस, गुड गुड गुड, बिल्कुल सही, 50 डिग्री का। अब इसमें से मेरे एक दो बच्चों ने बोल दिया मैम 130 डिग्री का। बेटा आपको बताया है मैंने, अगर आप दाई तरफ चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, तो आपको नीचे वाला ही लेना है। और ये कहाँ बेटा, ये देखो भी तो, ये छोटा सा तो है, ये 50 डिग्री का, ये 130 डिग्री का कहाँ हो सकता है? 90 से ज्यादा थोड़ी है, 90 तो सीधे होता है। अगर इधर जाता तो हम बोलते कि ये 130 डिग्री का है। ठीक है, यस। या मैं इसको इस तरफ से बना के पूछती आपसे, तो आप कहते हैं मैम ये कितने का है? अच्छा, मैं इसी को यहाँ पर बदल दूं ना, अगर ऐसा, ठीक है। अब मैं पूछूं अगर ये कितने डिग्री का है, तब क्या बोलोगे? तब होगा ये 130 डिग्री का। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया सभी को? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया बेटा, जो मैंने एक्टिविटी दी थी प्लीज उसको सभी करेंगे ऑनेस्टी से, तो ना और जो थोड़े बहुत डाउट रहेंगे ना वो भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अभी हम पोल में। ठीक है, पोल में क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको क्या करना है, आपको जो मैंने स्क्रीन पे अब बना हुआ है, अच्छा मैं इसको ना, कई बच्चों को दिखेगा नहीं तो मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। ये 45 डिग्री है, बी जो है वो 145 डिग्री है, सी जो है वो 155 डिग्री है, और डी जो है वो 35 डिग्री है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ स्क्रीन को, ताकि आप इसको आराम से देख पाओ। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, और उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, और कहाँ करना है बेटा? पोल में जाना है और पोल में करना है। आराम से कॉपी में पहले देख लो, कर लो, सिलेक्ट कर लो कौन सा करना है, फिर पोल में जाके करना। ठीक है, चलो हो गया मैम। गुड। ध्यान से बेटा देखो, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से करो। कर दिया मैम। गुड, स्क्रीन बड़ी कर लेना बेटा, जिसकी भी स्क्रीन बड़ी नहीं है अपनी कर स्क्रीन दिया बड़ी मैम। करो। वेरी गुड, मैम मैंने स्क्रीन बड़ी कर रखी है। बहुत बढ़िया बेटा, सभी के लिए करके रखे अपनी स्क्रीन की, फिर दिखेगा नहीं ना इसलिए। वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम कर दिया। वेरी गुड, पहले आप ये आइडेंटिफाई करो किन दो नंबरों के बीच में है, उसके बाद सिलेक्ट करना, फिर गिनना स्टार्ट करना। ठीक है, आधी प्रॉब्लम तो बेटा हमारी ऐसी सॉल्व हो जाती है कि हम ये देख लें कि किन दो नंबरों के बीच में है। वेरी गुड, वेल डन, सभी करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, मैम कर दिया। वेरी गुड, 3, 2,
1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा, है ना। अभी हमें यहाँ से देखो सिंपल दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 30 से और 40 के बीच में है। बेटा 30 और 40 के बीच में है, तो मुझे इतना तो पता लग गया। इसके बाद ये गिन लो ना, 1 2 3 4 5। तो 30 के बाद 31 32 33 34 35, है ना। तो कितना आंसर हुआ? डी। बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, एक ही बार लिखो, बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। आपको पता है ना कि मल्टीपल टाइम लिखते हैं तो हमारी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है फोन की, प्लीज ऐसा मत करो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों ने वही लिखा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे मैम होंगे, एक और पूछ लो। हाँ बेटा भी पूछती हूँ कि मैम 145 भी तो हो सकता था। बेटा 145 तब होता जब वो इस तरफ से होता, है ना, हमने इधर से पूछा होता और इस तरफ को आपकी रेखा होती, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना करते हुए कि आपके आंसर जो आप कर रहे हो वो कैसा कोण बन रहा है, देखने में भी वो उतना ही का है भी या नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। आपको सेम यहाँ पर भी क्या करना है, मेजर करना है, पहले देखना है। मैं लिख देती हूँ, पहला वाला जो है वो 85 है ना। बी जो है ऑप्शन वो 105 डिग्री है, सी जो है वो 75 है, और डी जो है वो 115 डिग्री है, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको पहचानना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले कौन से दो नंबरों के बीच में है, उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो मैम कर कर दिया। दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कर दिया मैम। कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। वेरी गुड। मैम सी आपको ये क्या है? हाँ बेटा, सी ऑप्शन क्या है? 75 डिग्री लिखा है बेटा, और डी ऑप्शन 115 डिग्री, बी ऑप्शन 105 और ए ऑप्शन 85 डिग्री। ओके मैम। वेरी गुड। ध्यान से बेटा देखो, आप आराम से ना पहले ऑब्जर्व करो, देखो उसको कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और लेते हैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है। अब आपको ये नजर आ गया कि ये जो रेखा है वो इस तरफ जा रही है, तो मुझे ऊपर वाले लेने हैं। सिंपल सा लॉजिक रखो, है ना। हाँ जी। तो अब मैंने यहां से देखना स्टार्ट किया कि ये 70 और 80 के बीच में है, तो मैंने अभी ने गिनना स्टार्ट किया। 71 72 73 74 75, है ना। तो कितने डिग्री का बन रहा है? 75 डिग्री का। सी ऑप्शन करेक्ट। और जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। वेरी गुड बच्चा। अच्छा, अब ये चीज बेटा दिमाग माइंड में रखो, अगर आपके पास रेखा इस तरफ जा रही है तो आपको ऊपर वाले लेने हैं, अगर इस तरफ जा रही है तो आपको नीचे वाले लेने हैं। गलती कभी नहीं होगी। हाँ, तरुण की तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, आप डी पे रख के दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे।
अच्छा चलो मुझे पहले ये बताओ, अगले टॉपिक पे हम मूव करेंगे, उससे पहले मुझे सभी बच्चे बताओ, सबको ये चीज क्लियर हुई है कैसे हमें डी का उपयोग करके कोणों को मापना है? किसी को इसमें डाउट है? हाँ जी बेटा, कृष्ण दलाल की आईडी से कुछ कहना है बेटा? ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम बढ़ते हैं आगे कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, कि कोणों के प्रकार क्या। अच्छा बच्चा, ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि न्यून कोण क्या है, सम कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है, संपूर्ण कोण क्या है। बेटा प्लीज नोटबुक में नोट करते हुए चलना, ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं होता कि हम सब कुछ याद कर पाए। ठीक है, बनाते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, चलो सबसे पहला न्यून कोण क्या होता है, कौन बताएगा? वैसे उसमें लिखा ही हुआ है हमारी स्क्रीन के ऊपर भी, है ना, स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है। अच्छा, हैंड भी रेज हो रहे हैं, चलो कर दो, जरा सीखते हैं। चलो रेनू बाला की आईडी से, बहुत दिनों बाद बच्चे ने हैंड रेज किया है, चलो बताओ। मैम जो 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यस, बहुत बढ़िया। 90 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं बेटा। ठीक है, सिंपल रखो कि जो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 70 डिग्री, 80 डिग्री, है ना, 35 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, यस बिल्कुल सही बेटा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ बना के भी आपको दिखा देती हूँ। मान लो मेरा ये है 60 डिग्री का, है ना, या मैंने एक इधर बना दिया, मान लो ये है मेरा 15 डिग्री का। ठीक है, या मैंने एक और बना दिया कुछ ऐसा, ये मेरा है मान लीजिए 75 डिग्री का। तो जो आपका कोण 90 डिग्री से छोटा होगा उन्हें हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, सोचो। देखो घड़ी देखिए, घड़ी में अगर मैं 1 बजा दूं, 2 बजा दूं, 11 बजा दूं, 10 बजा दूं, ये सभी क्या है? ये 90 डिग्री से कम के एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, है ना। अगर आप रोटी या पिज्जा देखा हो, पिज्जे का एक स्लाइस निकाल दें, है ना, वो कितने डिग्री का होगा? मान लो 30 डिग्री का, तो न्यून कोण हो गया, है ना। आप फिंगर को ऐसे देखो, अगर इसके बीच में आप बनाओ, ये कितने डिग्री का है? ये 90 से तो छोटा ही होगा, है ना, तो मैं इसे क्या कहूंगी? न्यून कोण हो गया। तो ऐसा कोण जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल बेटा माइंड में रख लो, समझ आएगा। और राइट, बहुत बढ़िया। अभी बढ़ते हैं अगला, समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं क्या है? समकोण। ठीक है, एग्जाम्पल बताना चाहोगे? कोई बच्चा बताएगा? सीधी लाइन दिख रहा है यार 90 डिग्री का, है ना, इसे हम बोलते हैं समकोण। क्या कहते हैं इसे? समकोण। घड़ी 7 या 12 से 3। मैम अंगूठे और उंगली के बीच का एंगल। एक मिनट, क्या बताया पहले वाले बच्चे ने मुझे? मैम घड़ी हाँ, घड़ी में क्या बताया आपने? 9 और 3। हाँ, 12 और 3। 12 बजे तो बेटा नहीं, 12 वाला बजे तो नहीं होगा, 3 बजे वाला आपका करेक्ट है 90 डिग्री, और 9 बजे वाला भी करेक्ट है बेटा। प्लीज मत करो इसको। एल। प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बताया मैम 3 बजा दे हम, बिल्कुल सही, 90 डिग्री का बनेगा। 9 भी बजा सकते हैं, 9 बजाएंगे ना बेटा, 9 वो भी सही है, वो भी 90 डिग्री है ना। हाँ, दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है बेटा? एल, एल भी तो होता है। हाँ, एल का मतलब वही हुआ। और बेटा सिंपल, जहां आप रूम में बैठे हो उसकी दीवार देखो सामने वाली। मैम अंगूठे और उंगली के बीच का एंगल। यस, वेरी गुड, सीधा कर दो 90 डिग्री का अगर इसे बनाना चाहो। ठीक है, और अगर आप सामने वाली घर की दीवार देखो बेटा, 6 बजेगा ना वो न्यू नहीं, 6 जो बनेगा वो तो उसको आगे हम बता एंगल है।
हाँ वो तो नहीं, वो तो स्ट्रेट एंगल हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आगे बताते, ऋजुकोण बोलते हैं वैसे, ठीक है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल बताओ, देखो सामने वाली अपनी दीवार देखो, जहां भी आप बैठे हो दीवार देखो, ठीक है। अभी देखो नीचे जमीन जो हो गई वो सीधी ऐसी जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर दीवार आपकी खड़ी है, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, समझ आया, यस, है ना। तो 90 डिग्री ऐसी कोई चीज जो सीधी खड़ी है ऐसे, उसको वो 90 डिग्री का अपने बेस के साथ बना रही है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो बता चुकी हूं मैं, न्यून कोण, समकोण, लिखते जाओ बच्चा, प्लीज लिखते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला आता है अधिक कोण, ठीक है। अब अधिक कोण क्या होता है बच्चों, देखो अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, मतलब मान लो मेरे पास ये 90 का है ये कोण, है ना, मेरे पास ये 90 डिग्री का है, तो इससे ज्यादा और 180 से कम, यहां से मान लो ये 180 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, है ना, इससे तो कम, लेकिन यहाँ पर जितने भी बनेंगे आपके पास 91 डिग्री से लेकर 179, इनके बीच में ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, अधिक कोण, ठीक है। तो आपको देख के पता लग रहा है ऐसे जितने भी कोण बन रहे हैं ये क्या होंगे, अधिक कोण, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, घड़ी का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन बताएगा सबसे पहले, सोचो सोचो, घड़ी में आप कैसे बजा सकते हो अधिक कोण, कोई भी बता दो एग्जाम्पल जो आपको लग रहा हो। मैम 3 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। 3 बजने में 5 मिनट, हाँ ठीक है बेटा, हो सकता है, वो भी बिल्कुल सही है। 4 बजा दो, और सिंपल बताऊं मैं, 4 बजा दो, देखो थोड़ा ध्यान से, 4 बजा दो, 5 बजा दो, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। और एग्जाम्पल बेटा किसका माइकोन है, प्लीज बंद करो प्लीज। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बच्चों प्लीज आप लोग ना थोड़ा ध्यान रखो, बताते हो आंसर अच्छी बात है, पर तुरंत म्यूट भी कर लिया करो, क्योंकि बैकग्राउंड में फिर आप लोगों की बहुत नॉइस आती है ना बेटा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा देखो, किसी की तो सीढ़ियां बिल्कुल सीधी होती हैं, है ना, ऊपर जाने, किसी की आपने देखो ऐसे भी होती हैं, तो वो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये भी आपका अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, अधिक कोण, क्लियर है। और मैं अगर 7 बजा दूं, 7 भी तो होगा, होगा या नहीं, देखो 7 अगर हम बजा दे, कुछ ऐसा बजेगा 7, वो भी तो एक अधिक कोण है ना। तो अधिक कोण क्या हुआ, जो 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसे हम कहते हैं अधिक कोण, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला लेते हैं, आगे आता है ऋजु कोण, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का सीधी लाइन, ठीक है, ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, इसे हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अभी तो हमने अधिक कोण में पढ़ा था 180 डिग्री से कम, तो 179 डिग्री वाला आपका अधिक कोण में आएगा, लेकिन जैसे ही वो 180 का हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, एग्जाम्पल वो ऋजु कोण बन जाता है। अच्छा अभी टाइम के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा टाइम होगा, बताओ जल्दी, घड़ी का कौन सा टाइम होगा बेटा, जल्दी बताओ, ऋजु कोण कब बनेगा घड़ी में, सोचो और जल्दी बताओ। मैम 9:15। 9:15, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 6 बजे 9:15, यस, ये वाला है ना, ये वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब समझ तो आ रहा है सभी को, ठीक है। अभी किसी किसी की सीढ़ियां बिल्कुल सीधी होती है ना, तो वो भी एक 90 डिग्री 180 डिग्री का बना रहा है, राइट,
यस, बहुत बढ़िया, 6 बजे, यस 6 बज रहे हैं, वो भी 180 डिग्री। तो मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सीधी जो 180 डिग्री की है उसे हम क्या कहेंगे, रज्जु कोण। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या क्या कोण देखे। सबसे पहले देखा 9:15। 9:15। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। हाँ बेटा, सरल कोण भी कहते हैं, बिल्कुल। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले देखा न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। फिर देखा समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। फिर देखा अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। फिर ऋजु कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगला, प्रतिवर्ती कोण। इसे क्या कहते हैं, ये कोण वो होता है बेटा जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दूं ये वाला कोण। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल दे तो मान लो कुछ इस तरीके का कोण, ये जिसका मान बेटा मैं मान लो इसको मैं दे देती हूँ 181 डिग्री, है ना, 243 डिग्री, जो आपको पता है 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, लेस देन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, बिल्कुल सही बच्चे, बहुत बढ़िया। लिखते जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, यस। अभी बचता है लास्ट, इसके लिए एग्जांपल लेना चाहे तो अगर मान लो मैंने पिज्जा की जो स्लाइड न्यून कोड में निकाल दी थी, ठीक है, वो तो निकाल के रख दी। अब मैं बोलूं इसका कितना होगा एंगल, है ना, तो ये कितना, मान लो मैं इसने उसका निकाल दिया था 360 डिग्री में से, तो यहाँ से 315 डिग्री मैंने मान लो इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। और 8 बजा दो और इस तरफ का ले लो, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। और अंदर वाला ले लूंगी तो मैं क्या कहूंगी, अधिक कोण। मैम 11 बजे भी। हाँ जी बेटा, 11 बजे। 11, अच्छा 11 बजा रहे हो। 11 बजाने में बेटा अगर उसका दो तरीके हैं उसको लेने का, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, लेकिन देखो 11 मैं इधर बजा रही हूँ ना, तो मैं दो बना रही हूँ, एक तो न्यून कोण भी बज रहा है, अगर मैं अंदर वाला ले रही हूँ तो वो तो न्यून कोण हो गया क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है। लेकिन अगर हम बाहर वाला ये ले रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, अधिक, वो प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि वो आपको कौन सा पार्ट पूछ रहा है, अंदर वाला या बाहर वाला। तो आपको इसको इसीलिए याद कैसे करना है कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अभी एक लास्ट, संपूर्ण कोण। सिंपल है बेटा, संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री का कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो 12 बजा दो घड़ी पे, 12 बजा दें एक के ऊपर एक, ये क्या है 360 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलो अभी ना मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ना एक छोटे से क्वेश्चंस देती हूँ, पहले मुझे भी तो पता लगे आपको समझ आया है या नहीं। छोटा सा समराइज कर देती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। ठीक है, अगर आपका 90 डिग्री से छोटा होगा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा तो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 से ज्यादा 180 से कम अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रज्जु कोण। फिर अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 से कम हो, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और अगर पूरा एक 360 डिग्री का बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। ठीक है, चलो अभी मुझे ना मैं कुछ कोण बना रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे और मुझे कॉपियां दिखाएंगे, नाम लिखना है आपको कितने कितने क्या नाम के कोण है वो। ठीक है, चलो एक सेकेंड, दूसरा है आपका ये। ठीक है, तीसरा है आपका ये।
ठीक है, और एक है ये आपका ऐसा, ठीक है, ये है आपका 179, ठीक है। चलो ये 4 है, पहले आप इन्हें करो और मुझे नोटबुक दिखाओगे, जल्दी से बनाओ और नाम लिखो। चलो दिखाइए जरा क्या क्या नाम दे रहे हो आप अपनी अपनी नोटबुक्स। ओके, नहीं बेटा, आपका दलबीर सिंह की आईडी से, दलबीर प्रजापति की आईडी से जो बेटा आपका 4th वाला तो गलत है, ठीक है, और बाकी आपके ठीक है। तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, चारों बिल्कुल करेक्ट है आपके। बाकी बच्चे भी दिखाओ। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड, सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, शंकर की आईडी से गुड अटेम्प्ट, गीता देवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड, वेरी गुड, ठीक है। और ओके, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं वेल डन, ठीक है। और बाकी बच्चे भी दिखाओ। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा मैं रुकी हुई हूँ, डोंट वरी। ओके, कपिल कुमार की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। शंकर की आईडी से गुड, वेरी गुड। तुषार के आईडी से वेरी गुड, गुड। अच्छा, इसमें ना मैक्सिमम बच्चों ने वैसे सबने सही किया है, बस एक गलती करी हुई है। देखो पहला वाला आपको दिख रहा है 90 से छोटा है, तो कौन सा होगा? न्यून कोण, ठीक है, 90 से छोटा है, ठीक है। दूसरा वाला आपका 180 से ज्यादा है, राजबाला की आईडी से वेरी गुड, है ना, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये हुआ आपका अधिक कोण। अगर ये देखिए बेटा, तो ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो कौन सा हुआ? प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अभी देखो चौथा वाला ना, कई बच्चों ने क्या लिखा है? ऋजु कोण, ठीक है, जबकि ये ऋजु कोण नहीं है। ऋजु कोण कौन सा होता है? जो 180 डिग्री का होता है। ध्यान से सुनो, अगर कोई एंगल 190 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो ये बेटा 180 से चाहे एक कम हो, लेकिन कम तो है ना, तो ये अधिक कोण होगा, ठीक है। ऋजु कोण कब होगा? जब वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? यस और नो? ये कुछ बच्चों ने गलती करी थी, बाकी सबने ठीक किया हुआ था। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड एक एक्टिविटी जो सबको करनी है, ठीक है।